हेलो। तो अभी सुबह का बज रहा है 1 और अभी आधा रास्ता भी नहीं पहुँचे और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। पीछे पीछे मम्मी लोग आ रही है, अब देखते हैं कब तक पहुँचती है वो लोग। और हमको तो सोच के लग रहा है मतलब कि ख़राब कि उन लोग का हालत कैसा हो रखा होगा, क्योंकि वो लोग पीछे पीछे है। हम बोले थे कि आप घोड़ा गाड़ी या फिर पालकी ये सब कर लो, पर बोले कि नहीं हम लोग पैदल ही चलेंगे। तो सब लोग पीछे हैं और हम बहुत आगे आ गए थे। तो चलो आगे चलते रहे। अभी तो आधा रास्ता भी नहीं पहुँचे और अभी देखो अभी समय हो रहा है रात का 1 बज रहा है। तो 9 बजे से स्टार्ट की थी चढ़ाई, अभी आधा रास्ता पहुँचे और देखते कब तक पहुँचेंगे। और दिक्कत है कि मेरे साथ अभी बैग भी है, तो इसमें थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है क्योंकि इसमें मम्मी लोग का सामान ये सब है। एक एक जोड़ा कपड़ा है और शॉल और मेरा एक क्या बोलते हैं एक हुडी भी है, तो उसी की वजह से दिक्कत हो रहा है। और अभी पानी भी स्टार्ट हो गया गिरना। तो चलो देखते हैं, हो सके उम्मीद करते हैं कि सुबह का 5 बजे तक हम लोग पहुँच जाए तो अच्छा रहेगा। और बाकी मम्मी लोग आ ही रही है धीरे धीरे करके। और भाई बहुत ज़्यादा थका देने वाला रास्ता है, पर मज़ा तो आ रहा है। हर जगह जय माता दी के जयकारे लग रहे हैं। ये जो चीज़ आप लोग देख रहे हो ये पूरे के पूरे आपके वैष्णो माता देवी के दर्शन के समय में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाला है। और ये आप लोग को मिलेगा सीधा सीधा स्टेशन के काउंटर पे। आप लोग निःशुल्क बना सकते हो, 0 रुपये में ये कार्ड मिलता है, जिससे कि आपका सारा का सारा डिटेल इसके अंदर रहता है। और ये रहा फ्रेसिंग पॉइंट, जहाँ से हम लोग को वैष्णो देवी माता के दर्शन के लिए यहाँ से एंट्री मिलता है। तो यहाँ पे चेकिंग पॉइंट होता है। और यहाँ पे जब आप अंदर आओगे तो यहाँ पे आपको छोटे मोटे ऐसे घोड़े मिल जाएंगे, तो जो असमर्थ है वो इसमें बैठ के जा सकते हैं आगे दर्शन के लिए। और ये रहा बाणगंगा। तो कहते हैं लोग कि जब भी आप दर्शन को जाते हो तो यहाँ पे आप स्नान करके या पैर हाथ धो करके इसके बाद आगे जाना होता है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो हेलो जी एंड वेलकम टू एक नया व्लॉग। हम लोग पहुंच चुके हैं कटरा स्टेशन पे और अभी हमारा गाड़ी अभी हम लोग को पहुंचा है, जो कि अभी से 4 घंटा लेट चल रहा है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे पहुंचे और हम लोग को यहाँ पे पहुंचने का पहला वीडियो अगर आप इसके पहले देखे होंगे तो हम लोग रांची से यहाँ तक टोटल पहुँचने का पहले तो हम लोग को रांची से गरीब रथ लिए थे हम लोग, तो उसका हम लोग को टिकट लगा था 1050। फिर उसके बाद दिल्ली से हम लोग को यहाँ आने का टिकट लगा था लगभग 400 से 500 में। आप लोग कभी भी आ सकते हो, तो आप लोग मोटा मोटी समझो कि अगर आप लोग दिल्ली से आ रहे हो तो 500 रुपये में आप लोग यहाँ पे आराम से पहुँच सकते हो। और जितने भी लोग आपको यहाँ पे दिख रहे स्टेशन ये सारे के सारे श्रद्धालु कल हो सके तो वैष्णो माता के दर्शन के लिए ही जाने वाले हैं। तो अब लोग यहाँ पे अभी पहुँचे हैं और अभी तो पहले बाकी लोगों को खोजते हैं कि बाकी के लोग कहाँ पे हैं, कि हम लोग तो यहाँ पे अभी कुछ ही लोग हैं। और जितने लोग है श्रद्धालु है सारे के सारे या तो वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं या फिर कल दर्शन को जा रहे हैं। और देखो वहाँ पे पहाड़ में आप लोग दिख रहा होगा, तो वैष्णो माता का दर्शन यहीं से कर लो। और शायद से वीडियो क्लियर ना हो, फिर भी आप लोग समझ लो कि हम लोग बस पहुँच ही चुके हैं और हम लोग को आज करना है चढ़ाई। तो चलो ये रहा स्टेशन का, मतलब कि कटरा स्टेशन का मेन प्लेटफॉर्म, मतलब जो मेन स्टेशन है वहाँ पे टिकट विकट काउंटर होता है। तो पहले जाएंगे वहाँ पे और हम लोग को ये कार्ड बनवाना है श्राइन बोर्ड का, तो उससे हम लोग को एंट्री मिलेगा वैष्णो देवी के मंदिर में। तो उसके बिना आपको अब एंट्री मिल नहीं सकता है, तो एक कार्ड बनाना होगा सबसे पहले। तो पहले चलते हैं वहाँ पे, चलिए। तो अभी हम लोग यहाँ पे पहुँचे और बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब 2-3 ट्रेन एक साथ आई है। तो सारे जितने भी श्रद्धालु हैं सब भगदड़ करके वहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं। देखते कि चोट ना लग जाए, इसे थोड़ा सा हम लोग पीछे खड़े हैं। फिर भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और जल्द से जल्द हम लोग को पहले बाहर निकलना होगा और जल्द से जल्द वो कार्ड बनाना होगा। तो पहले सबको खोजते हैं और कार्ड बनवाते हैं, चलिए। तो देखो ये इस बारे का हम बात कर रहे थे। यहाँ पे आ करके जैसे ही आप वहाँ से गेट से एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको क्लॉक रूम, जहाँ पे मतलब देखो क्लॉक रूम आपको बोर्ड दिख रहा होगा उस तरफ जाने का। तो टिकट ऑफिस के जस्ट पास में ही एक काउंटर है, जहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन कार्ड बनता है, जिससे कि आप लोग वैष्णो देवी मंदिर में जब भी आप जाओगे तो उस कार्ड के बिना आप जा नहीं सकते। तो यहाँ पे आकर के बिना पैसे दिए हुए आपको फ्री में वो बन जाएगा। बस आपका चाहिए होगा एक आधार कार्ड और बस वहाँ पर आपको सामने मौजूद होना होगा। मेरे हाथ में जो भी आप इस समय चीज़ देख रहे हो यही कार्ड बनाया जाता है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन काउंटर पे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है आपके पूरे के पूरे वैष्णो देवी माता के दर्शन के समय में। तो यहाँ पे काउंटर खुलता है सुबह 5 बजे से लेके रात के 10 बजे तक खुला रहता है। तो आप लोग यहाँ पे आएँ, अपना नाम और जिला बताएं और ये कार्ड लेके जाएँ। तो हम लोग स्टेशन से बाहर निकल चुके हैं, हमारे पास सबके पास कार्ड बन चुका है। और सबसे पहले अभी काम करना है क्या है कि अभी सबसे पहले जाकर के रूम लेना है। और मौसम बाहर का बहुत प्यारा हो रखा है, बहुत सुंदर लग रहा है इस समय आने में। को भी अगर मानसून में आ रहे हो तो बहुत सुंदर आप लोग को मज़ा आएगा। यहाँ पे एक बाहर बहुत बड़ा सा फ्लैग भी लगा हुआ है इंडिया का, तो काफ़ी सुंदर लगता है दोनों साथ में देखने में। तो सबसे पहले चलते हैं बाहर। तो अभी हम लोग स्टेशन के बाहर आ चुके हैं, बस वेट कर रहे हैं सबको आ जाने के एक बार। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ से बाहर मतलब रूम तक कैसे पहुँचे, फिर कहाँ पे रूम लेना है। तो सबको आने देते हैं, फिर देखते हैं कैसे कैसे जाना है यहाँ से, चलिए। तो अभी हम लोग यहाँ पे स्टेशन के बाहर में ये काउंटर है जहाँ पे गाड़ी ये सब बुक होता है। तो यहाँ पे उसका चार्जेस लिखा हुआ है, कितना कितना करके किराया है उन सबका। देखो यहाँ पे 4 सीटर 7 सीटर सबका लिखा हुआ है, कहाँ से कहाँ तक छोड़ेगा उसका किराया भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अंकल लोग टिकट कटवा रहे हैं। फिर हम लोग जाएंगे अपने अपने रूम पे। तो देखो इस तरह कुछ कार आपको मिलेगा यहाँ से जाने के लिए, और ऑटोज़ भी है। तो यहाँ पे
ऑटो स्टैंड के पास हम लोग खड़े हैं। अब देखते हैं कैसे कैसे करके जाएंगे। और जिनको रूम यहीं से अगर जाना है लेना है तो यहाँ पे बहुत लोग चिल्ला रहे थे रूम लेना है, तो वो लोग जहाँ से यहीं से जा सकते हैं अपने रूम की तरफ। तो चलो हम लोग देखते कैसे जाएंगे। तो हम लोग ने अपना टिकट कटा लिया है और हम लोग को ये 2 गाड़ी अलॉट हुआ है। तो देखो एक आगे और एक पीछे है, तो पीछे वाले में हम लोग जा करके बैठेंगे क्योंकि वो थोड़ा बड़ा गाड़ी है तो उसमें ज़्यादा लोग हटेंगे और सामान इससे भी ज़्यादा उसमें रखवाएगा। तो जा रहे हैं उसमें भी बैठेंगे। तो शायद से 350 या 400 के करीब एक गाड़ी बुक हुआ है या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये क्लियर हमको नहीं है अभी फ़िलहाल में, मतलब कि हम पूछ के बता देंगे। अब गाड़ी में जब बैठेंगे तो अंकल उसे पूछेंगे और बता देंगे। तो इसी आसपास में गाड़ी का टिकट बुक हुआ है और हम लोग को ये छोड़ेंगे, मतलब जहाँ पे हम लोग बोले इनको कि हम लोग को रूम के पास ले जाइए तो वहाँ पे छोड़ेंगे। तो देखो भैया अभी ऊपर अभी सामान ये सब कुछ बढ़िया से बांध रहे हैं। अभी फिर इसको रस्सी वस्सी से टाइट होगा, फिर उसके बाद भाई यहाँ से हम लोग जाएंगे रूम अपने। तो ये है हमारे ड्राइवर भैया, तो ये ऊपर चढ़े हुए, हम लोग सभी सामान उमान दिए। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से अभी सब लोग बैठेगा धीरे धीरे करके एक एक करके, फिर यहाँ से सीधा अपन जाएंगे रूम। तो भैया लेकर के जाएंगे, हम लोग तो देखे हैं नहीं कहाँ पे लेकर के जाएंगे ये। तो चलो भैया नीचे आ चुके हैं, अब हम लोग गाड़ी में बैठते हैं। तो चलो अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से बाणगंगा के पास, फिर वहाँ जाकर के क्लॉक रूम में सामान ये सब रखते हैं और उसके बाद हम लोग फिर चढ़ाई करेंगे। देखते हैं कब तक थोड़ा सा फ्रेश ये सब होंगे, फिर उसके बाद खाना वाना खाने के बाद यहाँ से निकलते हैं। तो चलो। तो हमारा गाड़ी ऑटो स्टैंड से निकल चुका है। तो हम लोग का जो गाड़ी का जो किराया पड़ा उसमें लिखा हुआ था कि मतलब कि 6 सीटर का इतना रुपया, 6 सीटर का इतना रुपया, हम लोग को पर पर्सन लगभग 40-40 रुपये करके पड़ रहा है। तो सही है, हम लोग अपने अपने रूम पे पहुंच जाएंगे। और आप लोग देखो सामने यार जो मौसम है, जो पहाड़ आपको दिख रहा है, मतलब फ़ोन में पता नहीं कैसा आपको लग रहा होगा, पर आंखों से जो सुंदरता इसका लग रहा है हम लोग को बहुत सुंदर लग रहा है। हम जो भी अगर वैष्णो देवी आना चाहेंगे तो उसके लिए हम बोलेंगे कि सबसे बढ़िया ऑप्शन रहेगा आपको कि आप मानसून में आओ। बहुत प्यारा वेदर रहता है यहाँ पे, हल्का फुल्का बारिश रहता है पर कोई बात नहीं, आप लोग उतना तो सह सकते हो। तो मानसून में आओ, यहाँ पे बहुत प्यारा मौसम रहता है। थोड़ा बहुत चिपचिपा आपको रहेगा पर बहुत मज़ा आएगा यहाँ पे मानसून के टाइम पे। तो हम लोग का ज़्यादा दिन रुकने का यहाँ पे प्लान नहीं है, मतलब कि आज जाना है, फिर उसके बाद रूम पहुँच कर डिसाइड करना है कि आज ही हम लोग को चढ़ाई करना है या फिर रात में या फिर कल सुबह। पहले तो रूम चलते हैं, वहाँ पे डिसाइड करते हैं। फिर उसके बाद जब वहाँ से हम लोग रिटर्न होंगे तो हम लोग जाएंगे अगले दिन शिवखोड़ी को। तो देखते हैं कैसे कैसे मैनेज होता है। पहले तो आज डिसाइड करना है कि आज चढ़ाई करना है या फिर नहीं, क्योंकि थके हुए हैं सारे लोग और ट्रेन भी लेट था तो कोई सही से सोया भी नहीं है। तो देखते हैं कैसे कैसे होता है। तो चलो हम लोग पहुंच रहे हैं धीरे धीरे मंजिल के करीब। भैया हम लोग बताते चल रहे हैं कि अभी नवरात्र जब आता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, मतलब कि आपको ना गाड़ी सही से मिलेगी ना रूम सही से मिलता है। तो हम लोग कटरा का मेन मार्केट पहुंच चुके हैं, मतलब ये मेन मार्केट भी आप कह सकते हो या फिर बस स्टैंड आप कह सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से भैया कह रहे हैं कि बस स्टैंड बस क्रॉस करके थोड़ा सा आगे में ही एक राम निवास करके, मतलब एक कोई पैलेस जगह पे है, वहाँ पे मतलब होटल भी है। वहाँ पे आप लोग अच्छा रहेगा, उस अगर लोकेलिटी में आप रूम ले लेते हो तो वहाँ से बाणगंगा भी सामने है और सब कुछ सामने, मतलब सामने तो क्या मतलब आपको ऑटो लेकर के जाना पड़ेगा, पर आप लोग वहाँ रहोगे तो सब कुछ सामने सामने सब कुछ मिलेगा और काफ़ी अच्छा जगह रहेगा। तो हम लोग बोले कि ठीक है आप लेके चलो। तो हम लोग बस अब धीरे धीरे करके पहुँच रहे हो। ऊपर पहाड़ में जो सामने वाला पहाड़ जस्ट आपको दिख रहा है वहीं है वैष्णो देवी माता का ऊपर मंदिर। बादल की वजह से अभी मंदिर दिख नहीं रहा है। तो कार वाले भैया हम लोग को यहाँ पे उतार दिए थे। फिर हम लोग यहाँ से अभी आप लोग देखो एक सुभाष इंटरनेशनल होटल है, उसके बगल में एक राजस्थानी होटल, मतलब कि होटल वो खाने वाला होटल है राजस्थानी होटल। तो उसके जस्ट अपोजिट में एक गली गया हुआ है। जो भी अगर नए लोग आओगे तो इस गली के अंदर में काफ़ी सारे आपको होटल मिल जाएंगे सस्ते सस्ते। बाहर आप लोग को मतलब जो ऑटो वाले रहते हैं वो लोग ऐसी जगह पर उतारते हैं जहाँ पे उनका कमीशन बंधा हुआ होता है। तो उनके चक्कर में मत रहना, आप लोग राजस्थानी होटल तक आओ जहाँ पे खाना वाना मिलता है, जहाँ पे भोजनालय है, वो पूरा शुद्ध शाकाहारी खाना वहाँ पे मिलता है। तो उसके अपोजिट वाले गली के अंदर आप जैसे ही जाओगे तो आगे थोड़ा सा जा करके इस मतलब गली में ही आपको हर जगह पे होटल मिलेंगे। तो मुश्किल से मुश्किल 500-600 रुपये तक मैक्सिमम जाता है यहाँ पे। हम लोग का जो होटल है अंकल बताया आकर के कि वो 400 रुपये का। आप चल के देखते हैं। तो देखो ये गणेश ड्राई फ्रूट्स है, उसके अपोजिट में है आपका राम भवन यात्री निवास। तो ये जो होटल है यहाँ पे मतलब ऊपर में हम लोग को मिला हुआ है। हम लोग देखते हैं कैसे चढ़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग को रहने का मिला एक रूम का 400 रुपये। तो हम लोग एक में सामान रखेंगे और एक में अभी तो निकल ही जाएंगे, क्या रहना तो क्या ही है। तो देखो हम लोग सामान वामान रख दिए। एक रूम में मम्मी लोग अभी तैयार होगी नहाया करके, फिर हमें भी जा रहे हैं बाहर शैम्पू ये सब लाने के लिए। तो एक कमरा ये अलॉट हुआ है और एक कमरा ये अलॉट हुआ है। ये वाला कमरा थोड़ा छोटा है, तो दोनों जगह पे मतलब कि बारी बारी करके सब लोग नहा वहा रही है। फिर उसके बाद अभी हम जा रहे शैम्पू लेकर के आते हैं और जल्द से तैयार होकर के फिर हम लोग निकलेंगे रात को बाहर। तो चलिए। तो हम लोग अभी आ चुके हैं तैयार वैयार होकर के खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले अभी खाना वाना खाएंगे। देखो सब लोग अभी नहा धो आके तैयार है, सबके माथे पे कहीं कहीं पे चुनरी दिखेगी आपको। तो सब लोग अभी खाना वाना खा रहा है। फिर इसके बाद हम लोग अभी निकलने वाले हैं सीधा सीधा चढ़ाई के लिए। तो भाई बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी हो गया पर बहुत मज़ा आने वाला है। तो आप लोग ऐसे ही बने रहो और सब्सक्राइब कर देना अगर पसंद आ रहा होगी वीडियो तो हम लोग खाना वाना खा के निकल चुके हैं। अब जा रहे हैं अब बाणगंगा के पास। सबसे पहले तो वहाँ पे सबसे पहले तो एंट्री करना होगा हम लोग को फ्रेशिंग पॉइंट पे। तो अभी जा रहे हैं ऑटो से, क्योंकि मम्मी लोग उतना चल नहीं पाएगी, सारा ताकत अगर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा तो वहाँ पे चढ़ेगी क्या। तो चलो हम लोग चल रहे हैं ऑटो से। तो चलिए ऑटो खोजते हैं और चलते हैं जल्दी से जल्दी फ्रेशिंग पॉइंट की तरफ।
तो हम लोग देखो ऑटो ले लिए हैं और अभी हम लोग मार्केट से फिर अभी नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अभी जा रहे हैं सबसे पहले फ्रेशिंग पॉइंट पर। मम्मी लोग शायद से कुछ प्रसाद इससे भी लेगी तो पता नहीं हमको। और यहाँ पे देखो साइड में आप लोग यहाँ पे एक नज़र डालो, ये जो आपको फेंस दिख रहा है इसमें अब पूरा का पूरा चुनरी लगा हुआ है। तो अच्छा, ये ड्राइवर भैया बता रहे हैं कि मतलब यहाँ पे जो भी मन्नत मांगता है तो यहाँ पे अपना एक मन्नत का जो चुनरी होता है वो लगा के चला जाता है। फिर जब भी दोबारा मन्नत जब उसका पूरा हो जाता है तो फिर से वैष्णो माता के दर्शन पे आता है और वहाँ पे पूजा पाठ करता है, फिर वापस अपने घर चले जाता है। तो काफ़ी अच्छा चीज़ दिखा हम लोग को। तो देखो हम लोग यहाँ पे मतेश्वरी पैलेस के पास अभी ऑटो वाला हम लोग को रुकवाया है। एक बोला है कि आप लोग यहाँ से मतलब प्रसाद ये सब ले सकते हैं। हम जान रहे हैं कि इन लोगों का मिशन बंधा हुआ है, पर मम्मी लोग ये सब समझे कि नहीं। उन लोग मतलब यहाँ पे प्रसाद ये सब ले रही है और बोलना भी मतलब क्या है, प्रसाद अपना ले रही है श्रद्धा से तो लेने दो। और वैसे तो प्रसाद यार ऊपर भी मिल जाता, हम कभी गए नहीं है पर ऊपर मिल ही जाता होगा प्रसाद। तो देखो यहाँ पे अभी ले रही है शायद चुनरी ये सब कुछ डील कर रही है ये लोग। तो ये एक दुकान में ये लोग ले रही है, बाकी लोग आंटी लोग, और एक दुकान में इन लोग ले रही है। देखते हैं क्या क्या लेती है, फिर कितना टाइम लगता है इन लोग को और कितना दूर है यहाँ से, हमको तो कुछ आइडिया है नहीं। तो जल्द से जल्द ये लोग ले फिर निकलेंगे हम लोग यहाँ से दर्शन की तरफ। तो चलो। कितना लेना है? ये वाला 350 रुपये का सर। यहाँ पे देखो काफ़ी अच्छी चुनरियाँ हैं और प्रसाद भी रखा हुआ है यहाँ पे, मतलब कटोरी कटोरी में। तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा सही रेट पे भी मिल रहा है यहाँ। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं। ऑटो वाला ने हमें यहाँ पे उतारा है और बोला है कि बस आप लोग यहाँ से नीचे की तरफ ढल जाओ, यहाँ से फिर फ्रेशिंग पॉइंट आप लोग को मिलेगा, वहाँ से एंट्री करो। तो देखो यहाँ पे एंट्री करने का तरीका, यहाँ पे साइड में आपको एक रेलिंग है, उसके अंदर से बाहर एक एक करके जाना होता है। तो यहाँ पे देखो अलग अलग करके है, पुरुष के लिए अलग, महिला के लिए अलग, मतलब कि मेल फीमेल के लिए अलग अलग काउंटर बना हुआ है। तो आदमी लोग इधर से जा रहे हैं और फीमेल लोग उधर से जा रही है। तो सब लोग अभी अपने अपने जगह पे जा रहे हैं और फिर उसके बाद उनका चेकिंग होगा। तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि जो भी यहाँ पे आ रहे हैं पहले बार श्रद्धालु, तो वो किसी भी तरह का नशा का चीज़ ना लेकर के आए और मतलब कि खैनी गुटखा तंबाकू कुछ ना लेकर के आए। और देखो यार कितना सुंदर लग रहा है ऊपर। तो हम सभी लोगों का चेकिंग हो चुका है पूरा और अभी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं अपनी चढ़ाई को। तो अभी का कल हम लोग लगता है कि सुबह सुबह दर्शन कर ही लेंगे। तो अभी यहाँ से देखते हैं कैसे कैसे जाना है। तो अभी मतलब कुछ भैया लोग बता रहे थे, अंकल लोग जो साथ में है, तो वो लोग बोले कि सबसे पहले हम लोग को जाना है बाणगंगा, वहाँ पे स्नान अगर कर पाएंगे तो ठीक है, वरना तो खैर पैर हाथ धो करके आगे बढ़ेंगे। तो देखो जयकारे लग रहे हैं और यहाँ पे घोड़ा वोड़ा मिलता है। तो जो भी अगर श्रद्धालु आगे की तरफ बढ़ चुके हैं, जो असमर्थ है चलने में, तो यहाँ से घोड़ा वोड़ा लेकर के आप लोग आगे जा सकते हैं। तो घोड़ा पाल के दोनों मिलता है और इसका किराया होता है 1250 रुपये के करीब। तो देखो हमारे जो सबसे सीनियर थे हमारे ग्रुप में, तो उनको हमने एक घोड़ा बिठा दिया, वो धीरे धीरे करके जा रहे हैं। तो पालकी का ऑप्शन भी रहता है और घोड़ा का भी ऑप्शन रहता है। तो बाकी जो भी समर्थ है तो वो लोग जा सकते हैं, और जो मतलब कि जिनको पैदल जाना है तो वो लोग ऐसे लाठी वाठी लेकर के जा सकते हैं। तो अभी देखो समय हो रहा है 11 के करीब हो रहा है। तो हम लोग 9 बजे निकले तो रूम से और 11 बजे तक यहाँ पे पहुँचे। तो यहाँ से समझ लो कि किस तरह से 11 बजे का 10:30 बजे का हम लोग यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं अपना। तो ऐसे मम्मी लोग 20 रुपये का लाठी ले लिए और उसी के सहारे धीरे धीरे करके चलते जा रही है। तो इसका एक खास बात क्या रहता है कि आप जब वापस आओगे तो ये लाठी दे देना किसी भी दुकान पर और वो आपको 10 रुपये बदले में इसके दे देंगे। तो आपको एक तरह से 10 रुपये का लाठी पड़ता है पर। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं बाणगंगा के पास और बाणगंगा में पैर हाथ धो करके जल छिड़क करके, या फिर जिसको स्नान करना होगा तो वो और अच्छा बात है, स्नान करके फिर हम लोग चढ़ाई की तरफ बढ़ जाएंगे। तो इसका मान्यता ये है कि जब माँ वैष्णो देवी अपनी पवित्र गुफा की तरफ जा रही थी तो उनको प्यास लगी थी, तो उन्होंने अपने तरकस के तीर से एक तीर निकाल करके यहाँ पे मारा था, तो जिससे कि पानी का झरना निकला था। तो इसी को आज हम लोग कहते हैं बाणगंगा। तो यहाँ पे बस अभी हम लोग देखो पैर हाथ धो करके और जल छिड़क करके फिर यहाँ से निकल जाएंगे। तो सब लोग अभी यहीं पे मौजूद है, तो जितना जल्द से जल्द यहाँ से निकलेंगे उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो चलो चलते हैं आगे। और अब हम लोग बाणगंगा से आगे बढ़ चुके हैं और आपको रास्ते भर में ऐसे ऐसे आपको कुछ दुकान मिलेंगी जहाँ पे आप लोग अपना फोटो खींच शूट करा सकते हो। तो कुछ यादें आपके साथ यहाँ से आप लेके जा सकते हो अपने साथ। तो मैं तो कहूँगा कि जब आप वापस लौटोगे तब यहाँ पे फ़ोटो वोटो करा लेना। और देखो हम अभी रास्ते में थे तो यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पर फालतू सामान जमा किया जाता है, मतलब कि मेरे दोस्तों का घर मिल चुका है हमको यहाँ पे वैष्णो देवी में। तो वो लोग अभी जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे रह सकते हैं, फालतू सामान यहाँ पे जमा होता है। तो तुम लोग सब फालतू आदमी लोग यहाँ पर क्या आ करके जमा हो जाना। तो चलो यहाँ से तो हम लोग बढ़ते हैं धीरे धीरे करके आगे। मम्मी लोग देखो यहाँ पे वेट कर रही है, तो चलो धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम इन भैया के दुकान पे आए थे, एक सिम हमको लेना था जम्मू का, तो हम नीचे ले नहीं पाए थे क्योंकि मेरा कुछ आधार कार्ड का थोड़ा दिक्कत हो गया था, मतलब वो स्कैन ले ही नहीं पा रहा था। तो यहाँ पे आए हैं तो अभी एक सिम ले रहे हैं ताकि हम बात कर पाए अपने दोस्तों से, फिर घर में भी वहाँ पे नानी लोग से। तो यहाँ पे सिम लेके आगे बढ़ते हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। वो छोटी सी बच्ची जो थी आगे, उसका नाम था वैष्णवी, तो वो तो जय माता दी करते करते आगे बढ़ गई। अब देखो मम्मी लोग का हालत अभी से ही थक चुकी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेप चढ़ाई है यहाँ पे। तो क्या करें यार, मम्मी को बोले कि आप लोग पालकी में चल जाओ, पर बोले कि नहीं हम लोग जाएंगे तो पैदल ही जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो चलो ठीक है, पैदल जा रही है, अपना श्रद्धा है, तो काफ़ी अच्छा बात है, चलिए। हेलो, तो अभी सुबह का बज रहा है 1 और अभी आधा रास्ता भी नहीं पहुँचे और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है।
पीछे पीछे मम्मी लोग आ रही है, अब देखते हैं कब तक पहुंचती है वो लोग। और हमको तो सोच के लग रहा है मतलब कि ख़राब कि उन लोगों का हालत कैसा हो रखा होगा, क्योंकि वो लोग पीछे पीछे है। हम बोले थे कि आप घोड़ा गाड़ी या फिर पालकी ये सब कर लो, पर बोले कि नहीं हम लोग पैदल ही चलेंगे। तो सब लोग पीछे है और हम बहुत आगे आ गए थे। तो चलो आगे चलते रहे। अभी तो आधा रास्ता भी नहीं पहुँचे और अभी देखो अभी समय हो रहा है रात का 1 बज रहा है। तो 9 बजे से स्टार्ट की थी चढ़ाई, अभी आधा रास्ता पहुँचे और देखते कब तक पहुँचेंगे। और दिक्कत है कि मेरे साथ अभी बैग भी है, तो इसमें थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है क्योंकि इसमें मम्मी लोग का सामान ये सब है। एक एक जोड़ा कपड़ा है और शॉल और मेरा एक क्या बोलते हैं एक हुडी भी है, तो उसी की वजह से दिक्कत हो रहा है। और अभी पानी भी स्टार्ट हो गया गिरना। तो चलो देखते हैं, हो सके उम्मीद करते हैं कि सुबह का 5 बजे तक हम लोग पहुँच जाए तो अच्छा रहेगा। और बाकी मम्मी लोग आ ही रही है धीरे धीरे करके। और भाई बहुत ज़्यादा थका देने वाला रास्ता है, पर मज़ा तो आ रहा है। हर जगह जय माता दी के जयकारे लग रहे हैं। चलो तो निकलते हैं हम लोग यहाँ से। तो अभी यहाँ पे बारिश थोड़ा तेज़ हो चुका है, तो इस वजह से हम यहाँ पे रुके हुए हैं। जैसे ही बारिश ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम आगे की तरफ बढ़ चुके हैं। मम्मी लोग थोड़ा नीचे रह गई है। तो देखो यहाँ पे एक छोटा सा बकरी खड़ा है, ये है पहाड़ी बकरी। देखो यहाँ इसके मतलब शरीर में कितना ज़्यादा बाल है, मतलब फर जो है बहुत ज़्यादा इसके है। देखो अभी रास्ते में हमको क्या मिला। रात के 2 बज चुके हैं यार, अभी तक हम लोग अतकुवारी नहीं पहुँचे। यहाँ से लगभग अभी 1 किलोमीटर और बचा हुआ है, मतलब कि आधा घंटा का समय और लगने वाला है। तो देखो यहाँ पे 2 रास्ता है, एक राइट एक लेफ़्ट। तो राइट को आ जाता है अर्धकुंवारी होकर के और लेफ्ट पर आ जाता है हिमकोटी होकर के, ऐसा ही कुछ है। तो हम लोग को जाना है अर्धकुंवारी होकर के, तो हम लोग अभी जाएंगे राइट की तरफ से। तो अभी मम्मी लोग का वेट कर रहे हैं, हम यहीं पर वेट कर लेते हैं। अभी रात का 3 बज रहा है, आप लोग देखो टाइमिंग 3 से भी ज़्यादा हो गया और अभी पहुँचे हम लोग अर्धकुंवारी। मम्मी लोग भी यहाँ पे पहुँच गई और आधा लोग पीछे खड़ा है, मतलब आगे यहाँ पे रूम लेने के लिए गए हैं। तो देखते हैं कहाँ पे ये लोग रूम लेते हैं। तो वहाँ पे ये लोग आज रुकेंगे, फिर उसके बाद कल फिर हम लोग सुबह यहाँ से निकलेंगे ऊपर वैष्णो देवी माता के दर्शन के लिए। तो सब लोग थक चुके हैं बच्चा लोग, तो इस वजह से आज यहाँ पर रुक रहे हैं। और ज़्यादा नहीं 2-3 घंटा यहाँ पे स्टे करेंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे हम लोग ऊपर वैष्णो देवी माता के लिए दर्शन के लिए। तो चलो पहले रूम दिखाते हैं आप लोग को। हम लोग पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी में। तो यहाँ पे ये जो आपको सामने दिख रहा है ये है गर्भ गुफा। तो इसके लिए हम लोग बात किए, तो ये लोग कहे कि मतलब कि आप लोग को टोकन कटाना पड़ेगा और आप लोग का हो सके तो परसों आपका नंबर आएगा जाने के लिए अर्धकुंवारी। तो हम लोग बोले कि नहीं फिर रहने देते हैं, क्योंकि कभी फिर आएंगे तो देख लेंगे, क्योंकि अभी इतना समय स्टे करना अच्छा बात नहीं। और हम लोग को कोई भी रूम खाली नहीं मिला, मतलब कि यहाँ पे छोटा मोटा जो होटल भी था बाहर जहाँ पे हम लोग अभी थोड़ा बहुत चाय वाय पिए। खैर हम तो नहीं पिए क्योंकि आज सोमवार स्टार्ट हो चुका है, मेरा उपवास है। मम्मी लोग चाय वाय पी, थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता की। तो वहाँ पे मतलब कि वहाँ भी खाली नहीं है, तो वहाँ पे बच्चों को सुला दिए फिर भी किसी तरह से। तो अब देखते कैसे करते हैं यहाँ पे। देखो सुबह हो चुका है, सुबह का बज रहा है 6 और काफ़ी प्यारा मौसम हो रखा है। कल जैसा ही मौसम आज भी है, बादल ही बादल। और ये रहा अर्धकुंवारी। सुबह में देखो कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पे। तो अभी साफ़ सफाई चल रहा है, क्योंकि कल रात बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था, तो अभी साफ़ सफाई चल रहा है। बस हम लोग यहाँ से अब निकलने वाले हैं। तो देखो ऊपर से कुछ जो कटरा है वो कुछ ऐसा दिखता है, बहुत ज़्यादा भव्य, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। सब कुछ छोटा छोटा लग रहा है क्योंकि हम लोग इतना ऊपर चढ़े और हम लोग को इतना ऊपर और अभी जाना है 6.5 किलोमीटर। तो काफ़ी ज़्यादा थका देने वाला रास्ता होगा। तो चलो सब कुछ बताएंगे अगले ब्लॉग में। तो फिलहाल के लिए बाय बाय, और जिसको वीडियो पसंद आया वो सब्सक्राइब करें और ऐसे ही बने रहे आने वाली वीडियो के लिए।